Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dipali Mangla. Today we will going to discuss about some basic concepts of chemistry, class 11th unit first. There is a one statement by Roald Hoffman. Chemistry is the science of molecules and their transformations. It is a science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. इसमें बताया गया है जो केमिस्ट्री है वो मॉलिक्यूल्स की साइंस है एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताती है. ये सिर्फ 100 एलिमेंट्स के बारे में ही नहीं बताती है बल्कि उनसे बनने वाले इनफिनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है. साइंस कैन बी व्यूड एज अ कॉन्टेनिंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमैटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर. नेचर को समझने और उसका वर्णन के पीछे करने के पीछे जो ह्यूमन का लगातार प्रयास है उसके रूप में हम साइंस को देख सकते हैं. You have learnt in your previous classes that we come across diverse substance present in nature and changes in them in daily life. तो मैं हमने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि हमने विभिन्न सब्सटेंस के बारे में देखा है जो नेचर में प्रेजेंट है एंड जो उनमें चेंजेस होते रहते हैं डेली लाइफ में. Curd formation from milk, formation of vinegar from sugarcane juice on keeping for prolonged time and rusting of iron are some of the examples of changes which we come across many times. दही का दूध से बनना, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन, अगर हम गन्ने के जूस को बहुत लंबे समय तक रख दें तो उसका सिरका में कन्वर्ट होना एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना. इन सभी चेंजेस को हमने बहुत बार देखा है. For the sake of convenience, science is subdivided into various disciplines: chemistry, physics, biology, geology, etc. The branch of science that studies the preparation, property, structure, and the reaction of material substance is called chemistry. Chemistry का definition है, यह एक साइंस की ब्रांच है, साइंस की शाखा है जो किसकी स्टडी के बारे में बताती है, द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस के बारे में. द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का विकास. केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे, रसायन जैसा कि हम आज इसको समझ सकते हैं, इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन. यह एक बहुत पुराना विज्ञान नहीं है. केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ऑन शेक, रेदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग. जो केमिस्ट्री है, रसायन है, इसका अध्ययन केवल हम इसके ज्ञान के लिए नहीं करते हैं बल्कि ये दो इंटरेस्टिंग थिंग्स के रूप में उभरा. फिलोसफर स्टोन विच कुड कन्वर्ट ऑल बेजल मेटल, एग्जांपल आयरन, कॉपर इनटू गोल्ड. पारस पत्थर जो लोहे और तांबे को किसमें बदल देता है, इनटू गोल्ड. एलेक्सर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी. अमृत जिससे अमृत की प्राप्ति होती है. पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फिनोमिना मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस. मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के आने से ही पहले पुरातन भारत के लोगों में अनेक तरह के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में जानकारी थी. दे अप्लाई दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ. उन्होंने इस नॉलेज को अप्लाई किया अपने लाइफ के विभिन्न चरणों में, विभिन्न क्षेत्रों में. केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 टू 1600 सी. केमिस्ट्री का जो विकास है वो किसकी फॉर्म में हुआ, एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फॉर्म में हुआ ड्यूरिंग 1300 टू 1600 सी. Modern chemistry took shape in the 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by the Arabs. अरब के द्वारा जो यूरोप में alchemical tradition लाया गया, तब 18वीं शताब्दी में आधुनिक रसायन ने alchemical tradition का रूप लिया. आगे वो क्या कहना चाहता है, अदर कल्चर स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन हैड देयर ऑन alchemical tradition. चाइनीज एंड इंडियन के पास उनका अपना ही alchemical tradition है. दीज इंक्लूड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स. जो किसके बारे में नॉलेज रखते हैं, केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स. इन एंशिएंट इंडिया केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या. पुरातन भारत में केमिस्ट्री को किन नामों से बुलाया जाता था, रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या. It included metallurgy, medicine, manufacture of cosmetic, glass, dyes, etc. आगे क्या बोल रहा है वो, systematic excavation at Mohenjo-daro in Sindh and Harappa in Punjab proved that the story of development of chemistry in India is very old. मोहनजोदाड़ो that is सिंध में मोहनजोदाड़ो और पंजाब में हड़प्पा में की गई खुदाई से ये पता चलता है जो भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है. Archaeological finding shows that baked bricks were used in construction work. पुरातत्व परिणामों से पता चलता है जो पकी हुई ईंटों का यूज किया गया कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, निर्माण कार्य के लिए. इट शोज द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री which can be regarded as the earliest chemical process in which materials were mixed, molded and subjected to heat by using fire to achieve desirable qualities. इसमें वो क्या बोल रहा है कि
मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया गया, इससे which can be regarded as the earliest chemical process in which material, जिसमें मटेरियल को मिक्स किया गया, ढांचा गया एंड उसको हीट देकर डिजायरेबल क्वालिटीज प्राप्त की गई। रिमेन्स ऑफ ग्लेज पोएट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ग्लेज पोएट्री, चमकीली पोएट्री भी पाई गई। जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। जिप्सम सीमेंट का प्रयोग किया गया निर्माण कार्य के लिए। इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ CaCO3। हरप्पन्स मेड ऑफ हरप्पन्स मेड फैंस, अ सॉर्ट ऑफ ग्लास which was used in ornaments। हरप्पा ने एक फैंस बनाया, एक तरह का ग्लास जिसका यूज किया गया आभूषण बनाने में। They melted and forged a variety of objects from metal such as lead, silver, copper and gold। उन्होंने क्या करा, दैट इज उनका उन्होंने लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर को पिघलाकर अनेक तरह की वस्तुएं बनाई। They improve the hardness of copper for making artifact by using tin and arsenic। उन्होंने कॉपर की हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए किसका यूज किया गया, किसको मिलाया गया, टिन एंड आर्सेनिक को। A number of glass objects were found in Muskin, South India, 1000 to 900 BC, in Hastinapur and Takshila in North India, 1000 to 200 BC। क्या बोल रहा है, बहुत सारे ग्लास ऑब्जेक्ट्स बनाए गए दक्षिण भारत में, मस्की में 1000 टू 900 BC के दौरान, एंड हसीनापुर एंड तक्षशिला में नॉर्थ इंडिया 1000 टू 200 BC के दौरान। ग्लास एंड ग्लेजेस वर colored by addition of coloring agents like metal oxides। metal oxides का यूज करके उनको कलर किया गया। Copper metallurgy in India dates back to the beginning of chalcolithic cultures in the subcontinent। क्या बोला गया है, there are much archaeological findings to support the view that technologies for extraction of copper and iron were developed indigenously। जो भारत में तांबे का जो धातु कर्म का जो कार्य था, ये ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। एंड पुरातत्व फाइंडिंग्स मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो पुराने परिणाम हैं उनके थ्रू इस बात को सपोर्ट मिलता है, कॉपर एंड आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है वो अपने देश से ही प्रारंभ हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 टू 400 BC। ऋग्वेद के अनुसार लेदर का बनना एंड डाइंग ऑफ कॉटन ये भी 1000 टू 400 BC के दौरान शुरू हो गया था। The golden glows of the black polished ware of northern India could not be replicated and still a chemical mystery। क्या बोला गया है, जो मिट्टी के बर्तनों पे जो काली पॉलिश है और जो उसके ऊपर सुनहरी चमक है, ये अभी तक दोहराई नहीं गई है। नॉट बी रिप्लिकेटेड एंड स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री, यह एक अभी तक केमिकल रहस्य है। These wares indicate the mastery with which kiln temperature could be controlled। Kautilya's अर्थशास्त्र describe the production of salt from sea। इसमें क्या बोला गया है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में बताता है, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। A vast number of statement and material described in the ancient Vedic literature। वैदिक साहित्य में, पुरातन वैदिक साहित्य में जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कथन हैं एंड मटेरियल्स हैं, जो वस्तुएं हैं, वो किसको डिस्क्राइब करती हैं, कैन बी शोन टू एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। जो आधुनिक विज्ञान दैट इज जो आधुनिक विज्ञान के थ्रू जो हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं उससे वो मेल खाती हैं। Copper utensils, iron, gold, silver ornaments, and terracotta dishes and painted grey pottery have been found in many archaeological sites in North India। उत्तर भारत की पुरानी चीजों से हमें क्या पता चला है, कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा डिशेस एंड पेंटेड ग्रे पोट्री, ये भी सब पाया गया है। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कली। जो सुश्रुत संहिता है वो किसके बारे में बताती है, एल्कलीज के इंपॉर्टेंस के बारे में। द चक्र संहिता मेंशन ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid and oxides of copper, tin and zinc, and the sulfate of copper, zinc and iron, the carbonate of lead and iron। जो चक्र संहिता है वो किसके बारे में बताती है कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया गया। द सल्फेट ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन, सल्फेट्स किसके, कॉपर के, जिंक के एंड आयरन के, एंड कार्बोनेट ऑफ लेड एंड आयरन, इन सबका प्रिपरेशन। रसोपनिष डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। बारूद के पाउडर का कैसे बनाया गया वो कौन बताता है, रसोपनिष। Tamil text also describe the preparation of fireworks using sulfur, charcoal, saltpeter, that is potassium nitrate, mercury, camphor, etc। तमिल किसके बारे में बताता है, तमिल साहित्य में किस चीज का डिस्क्रिप्शन किया गया है,
पटाखे बनाना किनका यूज करके? सल्फर, चारकोल, सॉल्टपीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्करी एंड कपूर. Nagarjun was a great Indian scientist. He was a reputed chemist and alchemist and a metallurgist. जो नागार्जुन है वो एक महान भारतीय वैज्ञानिक हैं. His work Rastnaker deals with the formulation of mercury compound. जो इनका कार्य है वो किससे संबंधित है? पारे के फॉर्मुलेशन से, पारे के कंपाउंड के फॉर्मुलेशन से. He has also discussed methods for the extraction of metal like gold, silver, tin and copper. इन्होंने gold, silver, tin and copper के extractions के methods के बारे में बताया. A book रसायनवम appear around 800 के आसपास एक पुस्तक रसायनवम आई, and it discussed the use of various furnaces, ovens and crucible for different purpose. इसमें अनेक तरह की भट्टियों का यूज for different purpose के लिए बताया गया. It describe method by which metal could be identified by flame color. flame color के थ्रू हम मेटल का किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया. चक्रपाणी डिस्कवर मर्क्यूरी सल्फाइड. जो चक्रपाणी है उन्होंने किस चीज का डिस्कवरी की? मर्करी सल्फाइड की. द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप आल्सो गोज टू हिम. साबुन को बनाने का कार्य का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है. He used mustard oil and some alkalis as ingredient for making soap. साबुन को बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कली का यूज किया उन्होंने. इंडियंस बिगेन मेकिंग सोप इन द 18th century सी. जो इंडिया में साबुन बनाने का कार्य वो 18th सेंचुरी में शुरू हुआ. ऑयल ऑफ इरंडा एंड सीड्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप. जो इरांडा का तेल था और जो महुआ के प्लांट का जो बीज था एंड कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया गया साबुन बनाने के लिए. द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस. जो पेंटिंग पाई गई कहाँ पर? वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा. एलोरा एंड अजंता की दीवारों पर वो बहुत टाइम बाद भी बहुत फ्रेश दिखी. टेस्टिफाइड हुआ हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव इन एंशिएंट इंडिया. इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है कि एक साइंस का एक शिखर पे होना उसको सिद्ध करती है. वराहमिहिर बृहत संहिता इज अ सॉर्ट ऑफ encyclopedia which was composed in the 6th century C. वराहमिहिर बृहत संहिता को लिखा गया 6th century C में which is a sort of encyclopedia. It informs about the preparation of glutinous material to be applied on walls and roofs of house and temples. इसमें एक लसदार मटेरियल का यूज किया गया कहाँ पे? दीवारों पे, घरों की छतों पे एंड टेम्पल्स पर. It was prepared entirely from extract of various plant, fruit, seeds and barks which were concentrated by boiling. इसको किसके थ्रू बनाया गया? From extract of various plant, fruit, seeds and barks. पेड़ की छाल which were जिनको उबाल कर उनका एक गाढ़ा तैयार किया गया एंड देन ट्रीटेड विद वेरियस रिजन्स. और उसके अंदर विभिन्न तरह के रिजन्स मिलाकर उसको प्रिपेयर किया गया. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल साइंटिफिकली एंड एशेस दैम फॉर यूज. ऐसे पदार्थों को वैज्ञानिक तरीकों से परीक्षण करने के बाद उनको यूज करना एक तरह का रोचक कार्य था. Okay guys, that's all for this day. Thank you. Please like, share and subscribe.